करेंगे पुष्यमित्र शुंग का जीवन परिचय। पुष्यमित्र शुंग ही राम हैं। पुष्यमित्र शुंग का जीवन परिचय। पुष्यमित्र शुंग ही राम हैं। पुष्यमित्र शुंग वंश और शुंग साम्राज्य के शासक के साथ ही इस साम्राज्य के प्रथम राजा भी थे। गुरशुंग वंश की स्थापना से पहले पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट वृद्ध मौर्य की आंशिक नीतियों से परेशान होकर पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दिया। लगभग 185 साल पूर्व की बात है। वृद्ध मौर्य की हत्या के पश्चात इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की और स्वयं प्रथम सम्राट बने। पुष्यमित्र शुंग का प्राचीन उत्तर भारत के एक महान हिंदू राजा के रूप में जाना जाता है। राजा बनने के पश्चात इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और संपूर्ण उत्तर भारत को अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया। साम्राज्य के ब्रह्मांड की बात की जाए तो इससे शिलालेख पंजाब के जालंधर के अनुसार यह राज्य सांगला सियालकोट तक फैला हुआ था। पुष्यमित्र शुंग का जीवन परिचय। पुराणों के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक साहित्य में पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है, जो एक महान हिंदू सम्राट थे। पुष्यमित्र शुंग का जीवन परिचय पढ़ा जाए तो यह जन्म से ब्राह्मण जबकि कर्म से क्षत्रिय थे। भारतीय सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने में और भारत में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करने में पुष्यमित्र शुंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई वर्षों बाद भारत में एक ऐसे महान राजा का जन्म हुआ था जिसने डूबती हुई सनातन संस्कृति को न सिर्फ बचाया बल्कि इसे पूर्ण भारत में पुनः स्थापित किया। साथ ही मौर्य पतन हुए वैदिक धर्म को भी इन्होंने पुनः स्थापित किया। हरिवंश पर्व के वर्णन से भी पुष्यमित्र शुंग की गोत्र की बात सामने आती है, लेकिन जैसी बोस के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। यह ब्राह्मण समुदाय की दो गोत्रों में मिश्रण से बनी थी गोत्र होती है। पुष्यमित्र शुंग को सनातन संस्कृत और वैदिक की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध की धर्म के साथ क्रूरता का वर्णन भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों का क्रूरतापूर्व के तरीके से विनाश किया और इस धर्म के मानने वाले लोग का धर्म परिवर्तन करवाया था, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य मौजूद नहीं है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ ने राजा बनते समय वैदिक परंपरा के अनुसार प्रतिज्ञा ली थी लेकिन उसका पालन करने में असफल रहा। यही वजह थी कि उसकी सेना उसके खिलाफ गई, जिसका फायदा पुष्यमित्र शुंग के जीवन परिचय से संबंधित इस वीडियो में आपने ऊपर पढ़ा कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके साम्राज्य पीछे की कहानी अलग थी। मौर्य सम्राट बृहद्रथ के पास खबर आई कि कुछ भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। भारत में मौजूद बौद्ध मठों के ग्रीक शासकों के साथ हाथ मिला लिया था और उनका साथ देने के लिए तैयार ग्रीक सैनिकों को भारत में बौद्ध भिक्षुओं के भेष में पहनावा मिलने लगी। ग्रीक शासकों द्वारा लाए गए हथियारों को बौद्ध मठों में पीछे छिपा दिया गया। जब एक गुप्तचर के माध्यम से पुष्यमित्र को इस बात का पता चला तो वह राजा बृहद्रथ की आज्ञा लिए बिना ही मठों में पहुंच गए। इस दौरान उनसे पाया कि दासदार दिया इतना ही जो बुद्ध गुरु उनका साथ दे रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सम्राट बृहद्रथ के सामने पेश किया गया। सम्राट बृहद्रथ को बिना जानकारी दिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया यह कार्य उन्हें बहुत बुरा लगा। इसी बात को लेकर राजा और पुष्यमित्र शुंग के बीच में एक सा बहस छिड़ी। इसी बहस के दौरान राजा बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग पर हमला कर दिया। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इस हमले को जोरदार जवाब दिया और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर इतिहासकारों में बृहद्रथ की मौत को लेकर थोड़ा संशय है।
कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि राजा बृहद्रथ अपने दरबार में पुष्यमित्र शुंग को बुलाकर धोखे से उनकी हत्या करना चाहते थे, लेकिन ताकतवर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने दरबार में ही अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मार दिया। संस्कृत को बचाने की बजाय बौद्ध धर्म पर विशेष ध्यान दिया, जिसका फायदा ताकतों ने उठाना चाहा। यही बात पुष्यमित्र शुंग को पसंद आए और उन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर उसकी सेना के खुद सम्राट बन गए। ने भी पुष्यमित्र शुंग के साथ काम करने में खुशी जाहिर की। जैसे ही पुष्यमित्र शुंग सम्राट बने उन्होंने शुंग राजवंश या शुंग साम्राज्य की स्थापना की। राज्य में प्रबंध व्यवस्था में सुधार करते हुए इन्होंने अपने काम की शुरुआत की। पुष्यमित्र शुंग का जीवन परिचय हिंदू संस्कृति और प्रजा के लिए किए गए कार्य खुद देते हैं। पुष्यमित्र शुंग के सबसे बड़ी चुनौती का सेना का पुनर्गठन करना था, जो उन्होंने सफलतापूर्व कर लिया। इसके बाद उन्होंने शुंग वंश को भारत की सेवा करने के लिए खड़ा किया। मौर्य साम्राज्य की कमजोरी के चलते जो राज्य साम्राज्य से अलग हुए, वह सबसे पहला कार्य पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें अपने राज्य का हिस्सा बनाया और अलग हुए राज्यों को एकीकरण किया। अब वह सभी राज्य मगध साम्राज्य के अधीन हो गए या साथ आ गए, जो मौर्य साम्राज्य के दौरान अलग हो गए थे। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश और साम्राज्य को मजबूत स्थिति में लाने के बाद ग्रीक शासकों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उन्हें पराजित करके भारत से बाहर भगा दिया, जो सिंधु के तक पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण इतना भयानक था कि ग्रीक शासक फिर भी भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। पुष्यमित्र शुंग द्वारा भारत में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति पूरी तरह से शुंग राजवंश की स्थापना हो गई। इसके पश्चात शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले भारतीय सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने के पश्चात जब परिस्थिति पुनः हिंदू संस्कृति के हो गई तो डर के मारे इस धर्म को छोड़कर जाने वाले लोग पुनः हिंदू धर्म में आने लगे। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि कर्मकांड बंद हो गए थे, जो पुनः शुरू हो गए। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने के पश्चात भारत में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हो गई। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। अश्वमेध यज्ञ के पीछे पुष्यमित्र शुंग की यह मान्यता थी कि इससे भारत में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा। इनके कार्यालय में संपूर्ण भारत का माहौल बदल गया। यही वह महत्वपूर्ण कार्य थे जो पुष्यमित्र शुंग के जीवन परिचय को बताते। संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक धर्म के विजय पताका फहराने वाले शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया था। क्या पुष्यमित्र शुंग ही राम हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तुलना किसी भी राजा से करना गलत है। राजा या पुरुष अश्वमेध यज्ञ के दम पर भगवान श्री राम नहीं बन सकता। पुष्यमित्र शुंग राम है मान्यता बिल्कुल गलत है, जबकि इसकी जगह यह कहा जाना चाहिए कि शुंग भगवान राम का अन्नानी है। या पुष्यमित्र शुंग ही कहना बिल्कुल गलत है। पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख। शुंग वंश के स्थापक पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं। पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख उसके राजा बनने से लेकर शासन प्रबंध और भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना के बारे में हैं। पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख की बात कही जाए तो दिव्यवादन के अनुसार यह राज्य सांगला, जो कि वर्तमान में सिलकोट में है, तक फैला हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख प्रारंभ से लेकर अंत तक स्थापित में इसके इतिहास का वर्णन करते हैं। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां निम्नलिखित है। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां की बात की जाए तो भारत में सनातन संस्कृत और वैदिक धर्म की स्थापना मुख्य है। पुष्यमित्र शुंग ने भारतवर्ष में फैले अशांति के माहौल को खत्म किया और पुनः सुशासन की स्थापना की।
यह पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धि ही थी कि उनकी वजह से मार्ग से भटके हुए लोग पुनः सनातन संस्कृत में लौट आए। पुष्यमित्र शुंग ने भारत पर अधिकार करने की योजना बना रहे ग्रीक शासकों को मार भगाया था। पुष्यमित्र शुंग ने शासन प्रबंध को सांस्कृतिक सुव्यवस्था किया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ को भी पुष्यमित्र शुंग की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने और उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहीं पर पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां खत्म नहीं होती। क्या पुष्यमित्र शुंग की ही देन है कि भारत में डर का माहौल खत्म हो गया। इस तरह से उपरोक्त पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां देखकर उनकी महानता का अंदाज लगाया जा सकता है। पुष्यमित्र शुंग के शासन प्रबंध का व्यवस्था रखने में सफल रहे, बल्कि जो राज्य अलग हो गए थे उनका भी पुनः एकीकरण प्रजा की तरह पुष्यमित्र शुंग की राजधानी भी थी। पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में राजकुल के लोग या राजकुमार को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा थी। पुष्यमित्र शुंग ने उसके पुत्रों को शासक के रूप में नियुक्ति दी। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र को विदिशा के उपराजा के रूप में नियुक्ति मिली थी। धनदेव को कौशल का राज्यपाल बनाया गया। राजकुमार जी सेना के संचालक थे। मौर्य राज्य की तरह इनके शासन में भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इस तरह से मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता गया और समतीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय होने लगी। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कैसे हुई? पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्ष तक राज किया था। इसके पश्चात सामान्य रूप